Hello everyone, welcome back to Menti Habit channel. Myself Rajesh Kumar Nirala and today we are going to study class 10 social science MCQs chapter number फर्स्ट पावर शेयरिंग जो कि 1 मार्क्स का पूछा जाता है एग्जाम में. ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हम लोग. तो गाइज अगर आप चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आपके सपोर्ट की ज़रूरत है चैनल को, क्योंकि न्यू ही ओपन हुआ है. सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक बिकॉज इस चैनल पर इस तरह के वीडियो और भी आते रहते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स बिगिन. बढ़ते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजेंटल शेयरिंग ऑफ पावर. हॉरिजेंटल शेयरिंग ऑफ पावर के कौन से एग्जाम्पल है? ओके, पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट स्टेट, पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी. तो राइट आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर बी, पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. ओके, जो हॉरिजेंटल शेयरिंग ऑफ पावर है उसका एग्जांपल कौन है इसमें से? तो पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब जो हमारे गवर्नमेंट है उसके डिफरेंट ऑर्गन है. जैसे एक हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट होता है, उसके अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, पंचायती राज. तो उसके बेसिस पे उसके बेसिस पे जो बांटा जाता है पावर शेयरिंग. तो ये तो हो गया वर्टिकल शेयरिंग. हॉरिजेंटल शेयरिंग होता है जैसे एक हमारा कोर्ट हो गया, फिर एक विधायक हो गए हैं, एमएलए हो गए हैं, तो वो सब हॉरिजेंटल में होते हैं. एक दूसरे को चेक भी कर सकते हैं कि कौन अच्छा काम कर रहा नहीं कर रहा. ओके, तो वो हॉरिजेंटल होते हैं. हॉरिजेंटल ओके, जैसे एक पावर ये हो गया, इसी के पैरेलल मतलब इसी के सेम पावर में एक और, फिर एक और है. तो ये सबको उतना ही हाथ में पावर है. अगर ये कुछ गलत करता है तो ये इसको चेक कर सकता है कि तुम क्यों गलत कर रहे हो. अगर ये गलत करता है तो ये चेक कर सकता है या फिर ये भी चेक कर सकता है. इस तरह को पावर शेयरिंग को हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग बोलते हैं. ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. हु इलेक्ट द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम. बेल्जियम जो एक कंट्री है, जो फर्स्ट चैप्टर में उसमें बेल्जियम की स्टोरी एक पढ़े थे हम लोग. तो बेल्जियम जो एक कंट्री है उसमें कम्युनिटी गवर्नमेंट को कौन इलेक्ट करता है? ओके, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट को इलेक्ट करता है पीपुल बिलोंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी ओनली. ओके, तो बेल्जियम जो कंट्री है वहाँ पर एक अलग तरह का स्ट्रक्चर डेवलप किया गया है ताकि किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो वहाँ के डिफरेंट लैंग्वेज और डिफरेंट कल्चर के लोग जो रहते हैं उनके बीच में. ओके, तो यहाँ पर जो हर एक लैंग्वेज से बिलोंग करने वाला जो कम्युनिटी है वो लोग अपना गवर्नमेंट अपने लैंग्वेज के बेसिस पे वहाँ पर बनाया गया वो उसे इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं. ओके, तो थर्ड क्वेश्चन है आज का, द कम्युनिटी गवर्नमेंट सिग्निफाइज. जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो किसको रेफर करता है? ओके, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द पावर ऑफ द गवर्नमेंट रिगार्डिंग लॉ मेकिंग ऑफ द कम्युनिटी. जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो जो लॉ बनाता है कम्युनिटी के लिए उसको सिग्निफाइज करता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड इथनिक्स सिग्निफाइज. जो वर्ड इथनिक है, इस वर्ड जो इथनिक है इसे समझाए भी थे अपने चैप्टर में इसे क्या कहते हैं. तो इसका राइट आंसर है सोशल डिवीजन ऑन शेयर्ड कल्चर. तो जो हमारा इथनिक है इस टर्म का देखिए मैं शॉर्ट में बताता हूँ, मेन तो इसका डिटेल में चैप्टर में डिस्कस किया गया है. तो इथनिक का मतलब होता है जो हमारा कल्चर है, कल्चर के बेसिस पे डिवीजन किया गया है हमारे सोसाइटी का. आप देखेंगे कि बहुत सा सोसाइटी होता है जो कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे डिवीजन होता है, मगर अगर कहीं ऐसा होता है जहाँ पर उनके कल्चर के बेसिस पे डिवीजन किया जाता है तो वो इथनिक कहलाता है. ओके, जैसे एग्जांपल के लिए एक कल्चर है, एक कल्चर के बेसिस पे जो डिवीजन किया गया है इसमें हो सकता है कुछ लोग हिंदू भी होंगे, कुछ मुस्लिम भी हो सकते हैं. ओके, कुछ इस क्रिश्चियन भी हो सकते हैं. तो हो सकते हैं कि इसमें डिफरेंट रिलीजन के लोग या कास्ट के लोग या लैंग्वेज के लोग रहते हों इस ग्रुप में, पर उनका कल्चर सेम है, उनका वेशभूषा, रहना, खाना, पर्व त्यौहार मनाने का तरीका, काम काज करने का तरीका वो सब सेम है. तो वो एक कल्चर के अंदर बना हुआ एक ग्रुप है और उनका अगर एक डिवीजन अलग है तो वो टर्म क्या कहलाता है? इथनिक. ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर शेयरिंग. पावर शेयरिंग क्या है? द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. नेक्स्ट ऑप्शन है सेपरेशन ऑफ पावर एट डिफरेंट लेवल. ओके, तो जो पावर शेयरिंग है इसका राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर बी. ओके, पावर शेयरिंग इज सेपरेशन ऑफ पावर एट डिफरेंट लेवल. ओके, जो डिफरेंट लेवल पे पावर का सेपरेशन किया जाता है उसे पावर शेयरिंग कहा जाता है. जैसे एक सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है, अपना पावर वो स्टेट गवर्नमेंट को देता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट म्यूनिसिपल जो कॉर्पोरेशन है उससे, या फिर पंचायती राज है, इस तरह से बढ़ जाता है पावर. या फिर हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग होता है, वर्टिकल पावर शेयरिंग होता है, और भी कई टाइप के पावर शेयरिंग होता है, वो हमने चैप्टर में डिस्कस किया था. ओके, आई होप ये समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज इट हेल्प्स. ओके, ये देखिए CBSE 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सके. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. ओके,
तो पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, क्यों डिजायरेबल है, ये पूछा गया क्वेश्चन में, क्योंकि ये हेल्प करता है किस में, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी को कम कर देता है। ओके, तो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। मैंने इस फर्स्ट क्वेश्चन में भी इसे डिस्कस किया था, चेक एंड बैलेंस सिस्टम किसे कहा जाता है, तो हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग को चेक एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बोलते हैं। ओके, हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, चेक एंड बैलेंस को कहा जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर आर कॉमन टू इंडियन एंड बेल्जियम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। जो हमारा इंडिया है और जो बेल्जियम कंट्री है, जो छोटा सा कंट्री है, वहाँ बताए थे भी कि वहाँ पर अलग लैंग्वेज के बेसिस पे गवर्नमेंट का शेयरिंग किया गया पावर को। ओके, तो जो इंडिया और बेल्जियम है दोनों में कॉमन फीचर्स क्या है वो आपको बताना है। ओके, द फर्स्ट है पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। ओके, ये नहीं है। नेक्स्ट है पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। हाँ, ये इंडिया में भी है और बेल्जियम में भी है। और पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप। ओके, ये भी इंडिया में भी है और बेल्जियम में भी है। नेक्स्ट पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट पार्टीज एंड टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन। ये भी इंडिया में भी है और बेल्जियम में भी है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी सी डी। ओके, ऑप्शन नंबर बी, तो ये हमारा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डीलिंग विथ पावर शेयरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डेमोक्रेसी। जो नीचे स्टेटमेंट दिया गया इसमें से कौन ऐसा स्टेटमेंट है जो गलत है। ओके, नॉट करेक्ट मतलब सही नहीं है पावर शेयरिंग के बारे में। तो फर्स्ट ऑप्शन है पीपुल आर सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टी। क्या जो लोग होते हैं सभी पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल जो पावर उसका सोर्स है, तो ये सही बात है। पॉलिटिकल जितने भी पावर उसका सोर्स पीपुल है, क्योंकि जितना भी पॉलिटिकल पावर राजनीति से या संविधान से या संसद जो भी नियम बनता है वो सब किसके लिए बनते हैं, लोगों के लिए। अगर लोग चाहें डेमोक्रेसी में कि ये हमारे खिलाफ कुछ चीज़ें कानून बिल पास हो रहा है तो लोग जो है उसको अपोज करेंगे तो वो पास नहीं होगा। ऐसा अगर उसमें अगर वोटिंग ज़्यादा होता है तो ये नहीं पास हो पाएगा, अगर से ज़्यादा लोग खिलाफ है तो ये कहने का मतलब है कि अगर लोग ही इसमें पावरफुल होते हैं। नेक्स्ट है, तो ये सही बात है, इन ए डेमोक्रेसी पीपुल रूल देम सेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट्स। ये आई नहीं है। जो डेमोक्रेसी है उसमें लोग खुद गवर्न करते हैं अपने इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, सही बात है। तो ऐसा एक ग्रेट पॉलिटिशियन भी है, उन्होंने अपने बुक में लिखा भी है, पीपुल डेमोक्रेसी में क्या करते हैं, खुद को गवर्न करते हैं। ओके, खुद को गवर्न करने का मतलब जैसे हम लोग जो डेमोक्रेसी होता है दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो लोग होते हैं अपने पार्टी को वोट देते हैं या फिर किसी मेंबर को, या कोई आदमी है जो खड़ा हुआ है इलेक्शन में तो उसे वोट देते हैं और फिर वो गवर्न करता है हमारे ऊपर। दरअसल वो हमारे ऊपर नहीं, हम खुद के ऊपर गवर्न करते हैं क्योंकि उसे हमने ही वहाँ पर भेजा है शासन चलाने के लिए। क्योंकि इतने बड़े लोग हैं, हर लोग नहीं शासन कर सकते हैं, क्योंकि सब लोग चाहें कि मैं गवर्न करूँगा, मैं शासन करूँगा, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो सभी लोग एक आदमी पर समिति बनाते हैं कि इसे वोट दे रहे हैं, तो अगर इसे ज़्यादा वोट मिला है तो यही शासन करेगा। तो ये डेमोक्रेसी में होता है, तो ये भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं, इन डेमोक्रेसी ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप एंड व्यू दैट एग्जिस्ट इन ए सोसाइटी। ओके, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर डी। इन डेमोक्रेसी इफ द पावर टू डिसाइड इज डिस्पर्स्ड इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक क्विकली डिसीजन एंड इन्फोर्स देम। हाँ, ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी। जो डेमोक्रेसी होता है, यदि द पावर टू डिसाइड इज डिस्प्रेस्ड इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक क्विकली डिसीजन एंड इन्फोर्स देम। हाँ, ये गलत बात है। इसमें जो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट है अब क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके फर्दर 11, 12 क्वेश्चन होने वाले हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इसके बाद फिल द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, टिक द करेक्ट तो हो चुका है। ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन भी इसी के नेक्स्ट स्टेज में देखने वाले हैं। ए बिलीव दैट मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल ए कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स बाय डिसरिगार्डिंग द विश एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी इज। ओके, पावर शेयरिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मेजोरिटी। तो इसका राइट आंसर मेजोरिटी हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बोल रहा है कि मेजोरिटी ऐसा कौन सा ऐसा मानता है जिसमें लोग ऐसा मानते हैं कि अगर जिसका मेजोरिटी ज़्यादा रहेगा अगर वो शासन करेंगे कंट्री में तो ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, बेहतर होगा या बेटर होगा। तो ऐसा जो ठाउट होता है उस ठाउट को मेजोरिटेरियनिज्म बोलते हैं। ओके, तो ये राइट आंसर है हमारा आज का। ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे या समझ में आएंगे। अगर किसी तरह कोई प्रॉब्लम है या कुछ नया चेंज चाहते हैं इस चैनल पे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आई होप आप सपोर्ट करेंगे, और अगर आप नए आए इस चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के वीडियो नेक्स्ट फर्दर आते रहेंगे इस चैनल पर। ओके, पढ़ाई से क्लास 10th 9th से रिलेटेड SST, मैथ, इंग्लिश और भी बहुत सारे सब्जेक्ट
से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, मैथ भी डिस्कस किए जाते हैं। ओके बाय।